बताएंगे कि आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, यह अहम खबर है जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस और इस कॉन्फ्रेंस में अहम फैसले किए जाएंगे। मुल्की सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। आर्मी चीफ की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर किया जा रहा है। फोरम का खित्ते में की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा, बिलखुसूस पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती जेर गौर। तो आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर से मुतालिक कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस, पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर। फोरम का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा। बिल्कुल, बहुत ही अहम मामला। आर्मी चीफ की जेर सदारत खुसूसी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, पाक भारत कशीदगी और इलाकाई सलामती पर गौर हुआ है। ISPR की जानिब से बताया गया है फोरम का खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। इस मौके पर आर्मी चीफ का ऐसा कहना था। नुमाइंदा खुसूसी सुमेरा खान हमारे साथ मौजूद हैं। सुमेरा खान, मौजूदा सूरत हाल में बहुत ही अहम कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस, क्या पता चल पाया इससे मुताल्लिक? जी बिल्कुल, फोरम ने खित्ते की मौजूदा सूरत हाल का जामे जायजा लिया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर के जेर सरबराही यह खुसूसी कोर कमांडर्स का इजलास है, रूटीन से हटकर। और फोरम ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की किसी भी जारियत या मुहिम जुई के खिलाफ मुल्क की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को बरकरार रखने के लिए अपने गैर मुतज़लज़ल अज़्म का इयादा किया है। आर्मी चीफ ने ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा है और मुसल्लह अफवाज की गैर मुतज़लज़ल पेशा वराना महारत और साबित कदम हौसले की तारीफ की है। उनके मैं आपको कोट अनकोट उनका बयान बता देती हूँ। तो पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अपनी आवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि तमाम महाजों पर चौकन्ना रहने और फाल तैयारियों की अहमियत के ऊपर जोर है हमारा। फोरम का भारत के गैर कानूनी तौर पर मकबूजा जम्मू कश्मीर में भारतीय मजालिम पर शदीद इजहार तशवीश उन्होंने किया। बिलखसूस पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल के मासूम शहरियों को निशाना बना रही हैं। फोरम ने तशवीश जाहिर की कि भारतीय फौज की गैर इंसानी और बिला इश्ताल कार्रवाइयाँ इलाकाई कशीदगी को बढ़ाती हैं, जिसका मौसर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। ये सबसे अहम जो है वो स्टेटमेंट है फोरम का। कॉन्फ्रेंस के शुरका ने भारत की जानिब से सियासी और फौजी मकासद के हुसूल के लिए मुस्तकिल तौर पर घड़े जाने वाले खुद साख्ता बहरानों पर भी तशवीश का इजहार किया है। और फोरम का बयान है कि अंदरूनी इंतजामी नाकामियों को छुपाने के लिए भारत पहले से तयशुदा तरीक़ेकार के तहत इन अंदरूनी मसाइल को बैरूनी रंग देता है। इस तरह के वाक़यात से भारत एक तरफा चालों से स्टेटस को तब्दील करने की कोशिश करता है। 2019 में भी भारत ने मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी के जरिए स्टेटस को एक तरफा तौर पर तब्दील करने की कोशिश के लिए पुलवामा का ड्रामा रचाया। पहलगाम का हालिया वाक़या का मकसद पाकिस्तान की तवज्जो मगरबी सरहदों और इक्तिसादी बहाली के लिए जारी कोशिशों से हटाना है, क्योंकि इन दो अवामिल में पाकिस्तान फैसला कुन और पायदार तरक्की की जानिब गामजन है। एक और बहुत अहम बात शुरका की जानिब से आई है कि भारत को इन मजमूम हथकंडों के जरिए अपनी दहशतगर्द प्रॉक्सीज को फाल करने में नाकामी उठानी पड़ेगी। उन्होंने इंतहाई तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि इसी तनाजुर में भारत पहलगाम वाक़े की आड़ में सिंतास मुआहिदे को नुकसान पहुंचाकर पाकिस्तान के कानूनी और बुनियादी आबी हुकूक को गसब करने के दरपे है। भारत की जानिब से पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना इंतहाई खतरनाक है, क्योंकि इससे न सिर्फ पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी मुतासिर होगी, बल्कि जनूबी एशिया में अदम इस्तेहकाम में इजाफा होगा। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म करने में बराह रास्त भारतीय फौज और इंटेलिजेंस मुलव्विस है और इसके नाकाबिल तरदीद शवाहिद मौजूद है। ठीक है सुमेरा, तफसीलन आपने हमें अपडेट किया।